कि समाजवादी ने भरी ये हुंकार है और 2022 में आएगी अखिलेश सरकार है। समाजवादी समर्थकों का क्या कहना है अखिलेश यादव की सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा, विजय रथ यात्रा के ऊपर, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप ही लोगों से पूछना चाहूँगी कि क्या लगता है 2022 में जो रथ यात्रा चल रही है अभी अखिलेश जी की, उसका क्या रिजल्ट हो सकता है? देखिए, जिस तरह से हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने समाजवादी विजय यात्रा जो पूरे प्रदेश में रथ के माध्यम से लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं और जिस तरह की ऐतिहासिक भीड़ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की विजय यात्रा में हो रही है, उससे साफ साफ उसका ये मतलब है कि उत्तर प्रदेश के आगामी 2022 के चुनाव में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने से हम सबको यकीन है कि सबसे बड़ा लाभ हम नौजवानों को होगा, किसानों को होगा, माताओं बहनों को होगा और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छूने का काम करेगा। 2022 की जो बातें कर रहे हैं आप लोग कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, नीचे तबके वालों के लिए, बाकी लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप अभी जो भाजपा सरकार ने अपनी बातें रखी हैं, हम नए नए प्रकार के शिलान्यास कर रही है, ओपनिंग कर रही है हर चीज़ की, उनके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि वर्तमान की भाजपा सरकार सिर्फ और सिर्फ फीता काटने का काम कर रही है और श्रेय लेने का काम कर रही है। ये प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि हमें योगी नहीं योग्य सरकार की आवश्यकता है। जिस संकल्प के साथ पूरे प्रदेश की जनता, पूरे प्रदेश की आवाम हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के विचारों पर पूर्ण रूप से सहमत प्रदान करते हुए 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ लाए। किसानों के मुद्दे को लगता है सीरियसली सॉल्व हो पाएगा? कुछ नहीं सॉल्व हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम किया जा रहा है। जनता परेशान है, 300 का सिलेंडर आज जनता मजबूर है कि 900 रुपए में खरीद रही है। समय भी तो बदल रहा है। जी, समय बदल रहा है। समय तो बदल दिया इन लोगों ने, गुमराह करके, जातिगत तुष्टीकरण की राजनीति करके। हम समाजवादी लोग केवल समाज के सभी जाति, धर्म, मजहब के लोगों को एकीकृत करके, सामाजिक विचारधाराओं को एक करके और समाज में एक नई सोच, नई दिशा, नई इच्छा शक्ति के साथ हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई बट नहीं है और प्रदेश की आवाम ने ये संकल्प ले लिया है कि भाजपा को दूर दूर तक प्रदेश से निकालना है। भाजपा को दूर दूर तक प्रदेश से निकालना है। अभी महंगाई के मुद्दे पे आप कुछ कह रहे थे कि पेट्रोल डीजल बढ़ गया है, क्या कह रहे थे आप? जिस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार महंगाई दर पर दर बढ़ती चली जा रही है। किसानों की आय आज वही की वही है, ना उनको उनकी उपज का सही मूल्य मिल पा रहा है। आज जिस तरह महंगाई है, जहां पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, चाहे गैस सिलेंडर हो, पेट्रोल हो, ये आम जीवन की चीज़ें हैं, पेट्रोल और गैस सिलेंडर। और निश्चित रूप से हम सब कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना किसानों के साथ है, ना परिवार के साथ है, ना नौजवानों के साथ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचारियों के साथ है। जिस तरह से लखीमपुर में एक केंद्रीय मंत्री के लड़के ने किसानों पर गाड़ियां चलाकर उनकी हत्या करने का काम किया है, आज वही मंत्री भारतीय जनता पार्टी की रैलियों, मीटिंगों में मन साझा करने का काम करता है। हम सब ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हत्यारों के साथ है। आपके पिताजी पूर्व विधायक रहे हैं बछरावा विधानसभा से, आप समाज सेवक रहे हैं, बिल्कुल समाज सेवक रहे हैं, लोगों का उनके प्रति बहुत भारी समर्थन है। आप उनको किस तरह से फॉलो कर रहे हैं? आप उनके साथ कितना मतलब स्ट्रांगली आप उन पे बिलीव करते हैं? देखिए, हमारे पिताजी 2002 और 2012 10 साल विधायक रहे हैं और यहाँ पर बछरावा विधानसभा के लोग खड़े हैं, हमारे नौजवान साथी खड़े हैं। आप उनसे पूछिए कि 2002 और 2012 की समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो काम कर दिया बछरावा विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद आज तक किसी ने एक ईंटा नहीं लगाया। हमारी सरकार में माननीय विधायक जी अकेला जी के द्वारा पॉलीटेक्निक कॉलेज बनाया गया, ITI कॉलेज बनाया गया, अरबों रुपए की सड़कें बनाई गई, पावर हाउस बनाए गए। 2012 से 2017 तक जितना विकास हुआ, आज 17 के बाद आज 2022 का चुनाव आने वाला है। आप बछरावा विधानसभा की गलियों में जाइए और पूछिए कि अगर नई एक ईंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगा हो तो आप हमसे बताइएगा। आप कुछ कह रहे थे? जिस स्टेडियम में आप खड़ी हैं, इस स्टेडियम को अकेला जी ने ही बनवाया था, मगर आज आप हालात देखिए, किनारे किनारे ना तो एक लाइटें बनी हैं, ना ये रोडें बनी हैं। आज जैसे का था वैसे ही है और बेबत्तर हो रहा है। आप पीछे दीवार देख लीजिए, वो गिर गई है इस स्टेडियम की।
तो मतलब कहीं ना कहीं भाजपा आई है और उसने बर्बाद किया है। बस बर्बाद किया है। हम भी बिजनेस करते थे, हमने बिजनेस बंद कर दिया। इधर आइए, सिर्फ सत्यानाश किया है। इधर आइए। उन्होंने पूरा नाश पूरा का पूरा का वो पढ़ा। एक सेकंड, क्या कह रहे थे? सत्यानाश किया किसने है, किया है? भाजपा ने किया है। पूरा बोलिए ना। भाजपा के बारे में बताइए आप। अरे ये माइक मत हटाइए, आप अच्छा बोल रहे हैं तो फिर बताइए आप। अब बोलिए, आप इनसे सुन लीजिए फिर बोलते हैं। चलिए, नहीं बोलना चाह रहे हैं मतलब, है ना? हाँ ठीक है, ऐसे आश्वासन दे रहे हैं। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा जुमला दिया लोगों को। पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने कहा कि सबके खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। किसी के खाते में नहीं आया, तो ये भी आप जान रही हैं, पूरी सच्चाई से जान रही हैं। लॉकडाउन में कितने लोग दिल्ली बम्बई से, जो भी किसान थे, जो गरीब थे, जो काम करने वाले थे, अपने अपने बच्चों को लेकर पैदल यात्रा करके अपने अपने घर पहुंच नहीं पाए। उनको खाना नहीं मिल पाया, उनको पानी नहीं मिल पाया, उनको किसी तरह का कोई साधन नहीं मिल पाए। यहाँ तक कि शासन प्रशासन भी वहाँ फेल रहा है। तो सरकार तो जाहिर सी बात, जब शासन प्रशासन, जब सरकार ही फेल है तो शासन प्रशासन फेल रहेगा। मोदी जी ने सबको लाइन में खड़ा कर दिया। और इतनी गंदी राजनीति भारत में कोई नहीं करेगा। जब से देश आज़ाद हुआ, हमारी 35 साल की उम्र है, हम जब से राजनीति करना देख रहे, इतनी गंदी कोई राजनीति नहीं करता कि अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर दे। मोदी जी ने अपनी माँ को लाइन में खड़ा कर दिया कि देखिए कि हमारी माँ भी लाइन में खड़ी है। तो क्षमा चाहते हैं मोदी जी, अगर मेरी भी माँ होती अपनी लाइन में ना खड़ा करते, मैं खुद लाइन में खड़ा हो जाता, धूप में एक टांग से खड़ा हो, लेकिन मैं अपनी माँ को लाइन में नहीं खड़ा करता। राजनीति अलग बात है, लेकिन माँ माँ होती है। 9 महीना मुझे पेट में रखती है, इसलिए नहीं कि मैं अपनी माता जी को और 2000 रुपये के लिए और लाइन में खड़ा कर दूँ। आज देश की ये स्थिति है, आप भी देख रही हैं, किसान कितना परेशान है। ना तो उसे खाद मिल रही है, उसे कोई चीज़ मिल नहीं पा रहा है, डंडे पुलिस के अलग खा रहा है। और जानती है मैडम, मैं ग्राम प्रधान कुंदनगंज हूँ, मेरे पास लोग आते हैं कि भाई साहब देखिए कि मैं अपना घर देखूं, गांव में चोरियां हो रही हैं और खेतों में खुलेआम सांड घूम रहे हैं। आप ये सोच लीजिए कि किसान कितना परेशान है। और वो कहते हैं मैं पूर्ण बहुमत से जीतूंगा। मानते हैं मोदी जी कि आप पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, लेकिन ईवीएम मशीन से जीत सकते हैं। बैलेट से आप चुनाव करा दें, अब मैं जहाँ कहेंगे गोली मरवा दो, वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। जब बैलेट से अगर पेपर कर चुनाव करवा देंगे, गोली वोली की बात मत करिए, लोग कुछ और ही समझने लगेंगे। ये आप सोच लीजिए कि वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। अब मशीन जो भी सेटिंग बना ले वो उनके ऊपर है। सरकार उनका केंद्र में है, यूपी में है, बाबा जी बैठे हैं, बाबा जी कुछ नहीं करते हैं। कहीं भी जाते हैं हमारा ही पैसा खर्चा करते हैं, महाओं का घी लगाते हैं, महाओं का तेल लगाते हैं, ठीक है, शिवलिंग में चढ़ा देते हैं। आप सोचियो कितने भी गरीब बैठे हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है। और आप मोदी जी बनारस में जाकर गरीबों का पैसा ऐसा लुटा रहे हैं, ऐसा लुटा रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि इसका जवाब। पर ये मंदिर वगैरह जो लोगों का पैसा है, वो मंदिर रिकंस्ट्रक्शन में या कंस्ट्रक्शन में तो यूज नहीं होता है। बिल्कुल यूज हो रहा मैडम, आप देख रही हैं। अभी परसों देखा मोदी जी वहाँ गए, बिल्कुल देख रहे हैं आप, पूरा न्यूज में दिखा रहे हैं कैसे। वो टैक्स का पैसा है, पर लोगों का पैसा जो है वो मंदिर और ये देवस्थल बनाने में तो यूज नहीं। ये भी आप देख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी मैं जो पूछ रही हूँ वो तो बताइए, देवस्थल बनाने में तो लोगों का पैसा यूज नहीं होता। बिल्कुल, ये भी आप देख रही हैं कि आज की स्थिति क्या बन चुकी है कि मोदी जी ने जिनका भाईचारा था, चाहे वो ईद हो या होली हो, सब उन्होंने ख़त्म कर दिया है। सारे भाईचारे ख़त्म कर दिए। जब चुनाव नगीचे आता है तो वो हिंदू और मुसलमान लगाते हैं, और चुनाव ख़त्म हो जाता है तो ना कोई हिंदू ना मुसलमान, फिर वो लग जाते हैं। ये सरकार तो अंबानी की सरकार है, फाइनेंस वहाँ बैठे हुए हैं और कठपुतिया नाच रही हैं। आप भी जान रही हैं मैडम, हम भी जान रहे हैं, और हमारी गरीब आवाम भी जान रही है। और ये हमको क्यों लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल आप भी जानती हैं, बिल्कुल जान रही हैं। आप भी भारत के भाई, आप भी तो यहीं रहती हैं, आप कहीं बाहर तो रहती नहीं हैं, और आप तो गली गली सबसे जानकारी भी ले रही हैं, ठीक है। हमसे बेहतर आप जान रही हैं। हम तो अपने ही इलाके के बारे में जान रहे हैं, अपने बछरावा के बारे में जानते हैं, लेकिन आप तो पूरे भारत के बारे में जान रहे हैं, पूरे प्रदेश में आप घूम रही हैं। आप लोग नेता आदमी, आप लोग तो हमसे ज्यादा गहराई जानते हैं। बेरोजगारी बढ़ाई, देखिए नोटबंदी किया बीजेपी सरकार ने, बेरोजगारी बढ़ाई सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद जीएसटी लेके आई, जिनका उन्हीं को ही नहीं नॉलेज है हमको किसमें टैक्स लगा किसमें ना लगा। जीएसटी आज की डेट में आप देखिए एलपीजी में नहीं लगी है, पेट्रोल में नहीं लगी है, उसको तो भी तो जीएसटी में लाना चाहिए ना। जब मोदी जी ने कहा था एक देश एक टैक्स, तो वो कहाँ गया उनका एक देश और एक टैक्स का मुद्दा, कहाँ गया उनका नारा? आखिरी में क्या बोलना चाहेंगे भाजपा? आखिरी में हम यही बोलना चाहेंगे मैडम, जब तक भाजपा की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। और एक बार लास्ट में
अखिलेश यादव मुलायम सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद, रामलाल अकेला मुलायम सिंह जिंदाबाद अखिलेश